Assalamu alaikum. My name is Wasim Raja. Estimating and costing of civil engineering project with MS Excel कोर्स ट्रेनिंग इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे एस्टिमेट ऑफ एच वाल इन MS Excel कि MS Excel में हमने किस तरह से इसका एस्टिमेट निकालना है। इससे पहले हमने इसको डिटेल से पढ़ा पिछली वीडियो में कि ये कैसे मैनुअली कैसे निकाला जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे कि इसे एक्सेल में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मेरी पिछली वीडियो को आप देख सकते हैं। अगर आप मैनुअली देखना चाहते हैं तो पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया, आप उसे देख सकते हैं। मेरा आज का लेक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। हम डेली की एक वीडियो पोस्ट करते हैं और अपने हर लेक्चर को इंतहाई डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो चलें लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा लेक्चर एस्टिमेट ऑफ एच वाल इन MS Excel के MS Excel में हम इसका एस्टिमेट कैसे निकालेंगे। तो मैं आपको एक इसका जनरल ओवरव्यू दिखा दूँ। ये हमारे पास राइट साइड पे इसका प्लान नज़र आ रहा है और लेफ्ट साइड पे इसका क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है। प्लान में हमें लेंथ नज़र आ रही है वाल की 6 मीटर लेंथ है और वाल 2 जो है वो हमारी 4 मीटर है। अब क्योंकि वाल 1 जो है हमारी दोनों सेम है, इसलिए हमने उसको वाल 1 का नाम दिया है क्योंकि दोनों की लेंथ भी सेम है और ब्रेड्थ भी सेम है। और सेंट्रल वाल जो है वो डिफरेंट है उसकी लेंथ, तो इसलिए हमने इसको वाल 2 का नाम दिया। जब भी हमने कोई सेम लेंथ की वाल हो उनको हम सेम ही नंबर दे देते हैं। तो ये दोनों हमारी आई वाल्स बन रही हैं, ये हमारी सेंट्रल वाल बन रही है। तो इसलिए हम इन दोनों का एस्टिमेट एज पर द आई वाल कैलकुलेट करेंगे और इसको हम एज पर द सेंट्रल वाल कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह ये लेफ्ट साइड पे आपको क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है जिसमें आपको सेंटर में इसकी ब्रेड्थ नज़र आ रही है हर आइटम की। ये ब्रेड्थ ऑफ PCC है 0.80 या 80 सेंटी और ब्रेड्थ ऑफ स्टेप 1 है 50, ब्रेड्थ ऑफ स्टेप 2 है 40, DPC 40 और वाल की जो ब्रेड्थ है जो सुपर स्ट्रक्चर की ब्रेड्थ है वो 30 है। उसके बाद लेंथ 1 और लेंथ 2 की लेंथ हमें दी गई हैं 6 मीटर एंड 4 मीटर। और हाइट आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है। PCC की हाइट है 30, स्टेप 1 की 20, स्टेप 2 की 50 और DPC की 2.5 और इसकी हाइट जो सुपर स्ट्रक्चर में है वो 300 है। इसी तरह नीचे हमें इसका फार्मूला दिया गया है कि कैसे हमने इसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है। अगर लेंथ ऑफ वाल 1 है तो वाल 1 क्योंकि आई वाल है, हमारे पास 3 टाइप्स की वाल होती हैं, आई वाल, साइड वाल और सेंट्रल वाल। जो आई वाल वो होती है जिसके दोनों एंड्स फ्री हों, जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये इसके दोनों एंड्स फ्री हैं, इसके भी दोनों एंड्स फ्री हैं, तो ये आई वाल कहलाएंगी दोनों। तो जो साइड वाल होती है उसका सिर्फ एक एंड फिक्स होता है और एक फ्री होता है, जैसे कि एल वाल में, ई वाल में, एफ वाल में जो साइड वाल होती हैं उनको हम साइड वाल्स कहते हैं क्योंकि उनका एक एंड फिक्स और एक फ्री होता है। और तीसरी होती है आपकी सेंट्रल वाल, इसके दोनों एंड्स फिक्स होते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दोनों एंड्स फिक्स हैं तो ये सेंट्रल वाल कहलाएगी। तो इस क्वेश्चन में 2 ही वाल यूज़ हो रही हैं, आई वाल और सेंट्रल वाल। तो आई वाल को कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ ऑफ वाल प्लस ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस ब्रेड्थ ऑफ वाल। तो लेंथ ऑफ वाल तो जो ओरिजिनल लेंथ होती है उसकी वो होती है, जैसे वाल 1 है तो 6 होगी, वाल 2 है तो 4 होगी। और ब्रेड्थ ऑफ आइटम जो होती है, जो सा आइटम हम कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस आइटम की हम लेंथ कैलकुलेट करें उसी की ब्रेड्थ हमने लेनी है। फॉर एग्जांपल अगर PCC कैलकुलेट करें तो ब्रेड्थ ऑफ PCC होगी, स्टेप 1 कैलकुलेट करें तो ब्रेड्थ ऑफ स्टेप 1 50 होगी, स्टेप 2 कैलकुलेट करें तो ब्रेड्थ ऑफ स्टेप 2 होगी 40 और सुपर स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो ब्रेड्थ ऑफ 0.30 होगी। तो ये ब्रेड्थ हमेशा चेंज होती रहेगी एज पर द आइटम, जबकि ये जो ब्रेड्थ ऑफ वाल है ये हमेशा सेम रहेगी हर आइटम में। हर चीज़ हर आइटम आएगा उसमें ये सेम रहेगी, सिर्फ ये ब्रेड्थ ऑफ आइटम चेंज होती रहेगी, बाकी ये लेंथ ऑफ वाल और ब्रेड्थ ऑफ वाल सेम रहेगी। वाल 1 है तो ये 6 रहेगी, ये 0.30 रहेगी। वाल 2 है तो ये 4 रहेगी और ये 0.30 ही रहेगी। जबकि ये चीज़ें आइटम के हिसाब से चेंज होती जाएंगी। PCC आएगी तो 80 हो जाएगी, स्टेप 1 आएगा तो 50 हो जाएगी, स्टेप 2 आएगा तो 40 हो जाएगी, DPC आएगी तो 40 हो जाएगी और ये वाल आएगी तो 30 हो जाएगी। तो ये है इसकी लेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला। तो जो ब्रेड्थ होती है, ब्रेड्थ और हाइट, उसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, वो हमें नज़र आ रही होती है। सारी ब्रेड्थ्स आपको सब आइटम्स की ये सेंटर में नज़र आ रही हैं और हाइट आपको राइट साइड पे नज़र आ रही है। जैसे कि PCC को लेते हैं तो ब्रेड्थ 80 है, हाइट 30 है, स्टेप 1 की 50 है और हाइट 20 है, ये 40 है और 50 है, ये इसकी ब्रेड्थ 30 है और हाइट 300 है। तो इसलिए ब्रेड्थ और हाइट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमें नज़र आ रही होती है। तो चलें एक्सेल की तरफ चलते हैं कि हमने इसे एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एक ओवरव्यू है AutoCAD में वाल का, ये आपको इसका आइसोमेट्रिक व्यू नज़र आ रहा है, इसका टॉप व्यू नज़र आ रहा है, ये इसका आपको फ्रंट व्यू नज़र आ रहा है और ये आपका साइड व्यू नज़र आ रहा है, जिसमें ये सबसे नीचे PCC है, फिर स्टेप 1 है, फिर स्टेप 2 है, फिर DPC है और फिर आपके ऊपर वाल है ये वाइट कलर की। इसी तरह इसमें भी ये आपको नज़र आ रहा है।
तो ये आपका एक ओवरव्यू था। तो चलें एक्सेल में चलते हैं और देखते हैं कि हमने इसे कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये एक्सेल में आप देख रहे हैं जो फाइल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपकी ये प्रैक्टिस शीट है, ये ब्लू कलर की प्रैक्टिस शीट है। ये MKS के हिसाब से मीटर्स में अगर आपने कैलकुलेट करनी है, और ये अगर आपने FPS में कैलकुलेट करनी है तो ये FPS में है। मैंने पिछली वीडियो में आपको सिर्फ MKS में एक्सप्लेन किया है मैनुअल तरीके से, जो आप फॉलो कर सकते हैं, जबकि FPS में भी मौजूद है तो उसको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सारी एक्सप्लेनेशन आगे दी गई है, वो भी सेम ऐसे ही है। तो FPS में भी जो है वो सेम है, वो आप देख सकते हैं। इसमें नीचे फाइल जो आपको लिंक में दी गई है उसमें वो है, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ MKS में ही एक्सप्लेन किया है, और अब आपको एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आपको MKS में ही बता देता हूँ। तो ये आपको एक प्रैक्टिस शीट नज़र आ रही है, इसमें आपने चले जाना है। तो सबसे पहले हम एक्सकवेशन पे आ जाते हैं। तो जैसे कि हमारे पास फार्मूला है, ये आपको राइट साइड पे प्लान नज़र आ रहा है और ये आपको क्रॉस सेक्शन नज़र आ रहा है। पीछे मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि कौन सी चीज़ क्या है। तो अब हम डायरेक्ट इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले लेंथ आती है। तो सबसे पहले एक्सकवेशन, हमारे स्टेप्स कैसे होते हैं एस्टिमेट कैलकुलेट करने के। सबसे पहले हम एक्सकवेशन कैलकुलेट करते होते हैं, उसके बाद PCC होती है, फिर स्टेप 1 होता है, फिर स्टेप 2 होता है, फिर TPC होती है और फिर सुपर स्ट्रक्चर होता है। नीचे से हम ऊपर जाते हैं और सबसे पहले एक्सकवेशन आती होती है। और रही बात लेंथ लेने की, तो एक्सकवेशन और PCC की लेंथ सेम होती है, ब्रेड्थ भी इनकी सेम होती है, जबकि हाइट इनकी चेंज होती है। क्योंकि जो एक्सकवेशन है वो हम ग्राउंड लेवल तक करते हैं, 0.50 बनती है 30 और 20 को मिला के, और जो PCC होती है उसकी हाइट जो है वो 30 होती है जस्ट। तो हाइट इसकी जस्ट डिफरेंट हो जाती है, जबकि लेंथ और ब्रेड्थ इसकी सेम रहती है। और इसकी लेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है, जैसे कि पीछे भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फार्मूला होगा लेंथ ऑफ वाल प्लस ब्रेड्थ ऑफ आइटम माइनस ब्रेड्थ ऑफ वाल। तो आइटम जो भी चीज़ हम फाइंड करने लगेंगे उस आइटम की ब्रेड्थ लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक्सकवेशन फाइंड करनी है, तो एक्सकवेशन क्योंकि जो PCC होती है वही एक्सकवेशन होती है, इसलिए हमने यहाँ पर ब्रेड्थ ऑफ PCC लगाया। और PCC के वक्त तो सेम रहती है, जो हम ऊपर लेंथ कैलकुलेट करेंगे वही हम इधर नीचे भी पुट कर देंगे। और ब्रेक वर्क में क्योंकि अब ब्रेक वर्क आ गया तो ये आइटम चेंज हो गई है, ब्रेड्थ ऑफ स्टेप हो गई है। क्योंकि ब्रेक वर्क जो है वो ये हमारा ये स्टेप्स है 1 और 2 ब्रेक वर्क इन फाउंडेशन। हम स्टेप 1 पे आएंगे तो स्टेप 1 लगेगा, स्टेप 2 पे आएंगे तो स्टेप 2 लगेगा। उसी तरह वाल 2 में ये प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और ब्रेड्थ ऑफ स्टेप ही लगेगा। इसी तरह अगर DPC में जाते हैं तो DPC में भी वही होगा, आपका ब्रेड्थ ऑफ DPC हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेड्थ ऑफ स्टेप था तो ये ब्रेड्थ ऑफ DPC हो जाएगा। बाकी वो चीज़ें वही रहेंगी जो पहले आपकी मौजूद है। ये आप देख सकते हैं, ये आपकी ब्रेड्थ ऑफ DPC होगी है, और बाकी लेंथ ऑफ वाल और ब्रेड्थ ऑफ वाल वही रहेगा। तो जैसे जैसे आइटम चेंज होता जाएगा इसी तरह ये चेंज हो जाएगी। हर ऑप्शन का फार्मूला जहाँ पर लिखा हुआ है उस हिसाब से उसी फार्मूले को फॉलो करते हुए आपने इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेनी है। और ब्रेड्थ और हाइट्स तो आपको क्रॉस सेक्शन में नज़र आ रही होंगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पे लेंथ पे, लेंथ फॉर एक्सकवेशन। तो इसका फार्मूला हमारे पास लेंथ ऑफ वाल। तो आपने सबसे पहले जिस भी सेल में आपने वैल्यू प्रिंट करवानी होती है, वैल्यू डालनी होती है, उसके ऊपर आप क्लिक कर लेते हैं। तो हमने लेंथ जो है वो इस सेल में रखनी है, तो इस पर आपने क्लिक किया और ये जितनी भी आपको रेड कलर की वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं सारी इनपुट वैल्यूज़ हैं, आपने इनको फॉलो करना है। ये चेंज भी हो सकती हैं, बाकी सारी चीज़ें इसमें चेंज नहीं होंगी। आप इक्वल प्रेस करेंगे सबसे पहले हमने लेना लेंथ ऑफ वाल, क्योंकि वाल 1 को फॉलो करें तो वाल 1 की लेंथ है 6, और फिर फार्मूले के हिसाब से प्लस लगाना है और ब्रैकेट। उसके बाद है ब्रेड्थ ऑफ PCC। तो ब्रेड्थ ऑफ PCC है ये 80 है, तो डिवाइड 100 कर लेंगे ताकि ये मीटर में कन्वर्ट हो जाए। और माइनस फिर फार्मूले का ये माइनस जो हमें ये दिया गया है माइनस ब्रेड्थ ऑफ वाल है, तो ब्रेड्थ ऑफ वाल ये है, और इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 100। तो किसी भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड 100 लगाया जाता है और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। जब हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया तो अब हम एंटर प्रेस कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 6.50, ये आपकी लेंथ आ जाएगी। इसमें आप देख सकते हैं, इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो ये लेंथ ऑफ वाल प्लस ब्रेड्थ ऑफ PCC माइनस ब्रेड्थ ऑफ वाल, तो ये आपके पास आ गई 6 प्लस 0.80 माइनस 0.30, तो ये आ गई 6.50। जैसे कि ये आप पीछे भी देख सकते हैं हमने कैलकुलेट की थी, ये 6.50 ये आ गई। अब वाल 2 पे आ जाते हैं तो उसका भी सेम वही फार्मूला होगा। ऊपर वाल 1 थी तो वाल 1 की लेंथ लगाई, अब वाल 2 है तो वाल 2 की लेंथ लगाएंगे हम। सबसे पहले लेंथ ऑफ वाल इक्वल प्रेस करेंगे, देन लेंथ ऑफ वाल पे क्लिक कर देंगे। जो भी चीज़ लेनी होती है उसके ऊपर क्लिक कर दिया जाता है।
उसके बाद आप माइनस लगेगा, पहले प्लस लगाया तो ब्रैकेट। अब ब्रेड्थ ऑफ आइटम तो पीसीसी और एक्सकवेशन सेम होती है, तो ब्रेड्थ ऑफ पीसीसी लेनी है, डिवाइड 100 माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल डिवाइड 100। तो अब ब्रैकेट क्लोज कर दें, तो ये आपके पास लेंथ आ गई 5.50। ये आपको यहाँ पर आगे बताया भी गया 6 माइनस 0.80 माइनस 0.30। और यहाँ पीछे भी देख सकते हैं आपने ये कैलकुलेट की है, सॉरी ये 4 लिया आपने, 4 लेनी है क्योंकि वाल 2 की 4 है। तो वाल 1 में हमने 6 ली, वाल 2 में हमने 4 ली, तो ये आ गई 3.50, 6.5 एंड 3.50। तो ये चीज़ 2 है, वाल 1 2 है, 2 नंबर्स है तो 2 लगाएंगे, इसमें 1 है तो 1 ही लगाएंगे। अब ब्रेड्थ जो है वो आपको नज़र आ रही होती है, विच इज़ इक्वल टू, ये आपकी ब्रेड्थ है जो आपको दी गई है, डिवाइड 100 कर देंगे और इसकी ब्रेड्थ भी सेम होगी इक्वल, और इस पर क्लिक करेंगे और डिवाइड 100 कर देंगे। उसके बाद आ जाती है हाइट। तो जो एक्सकवेशन में हाइट लेते हैं वो हम राउंड लेवल तक लेते हैं, तो ये 30 और 20 दोनों ऐड होंगे, तो इसको हम इक्वल कर देंगे, इक्वल। उसके बाद ब्रैकेट, ये 30 सबसे पहले लेंगे, डिवाइड 100 और प्लस ये 20 और डिवाइड 100, तो ये आपका आ जाएगा। और सेम नीचे भी वही रहेगी, इसको ऐसे इक्वल करें और ऊपर वाले पे प्रेस कर दें तो वो ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाएगी क्योंकि सेम है। अब आपने इन चारों को मल्टीप्लाई कर लेना क्वांटिटी कैलकुलेट करने के लिए, तो इक्वल प्रेस करेंगे, ये मल्टीप्लाई दिस वन मल्टीप्लाई, तो इक्वल कर लेंगे तो ये आपकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। इसी को आप नीचे कॉपी कर देंगे, इसी को सेम इसे भी हम वैसे ही करेंगे। ये दोनों आ गए, अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो इसको आप इक्वल प्रेस कर दें, इक्वल प्लस ये, तो ये आपके दोनों ऐड हो गए। ये नीचे आपकी टोटल जो है वो एक्सकवेशन आ गई 6.60, तो एक्सकवेशन होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं पीसीसी की तरफ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि लेंथ जो होती है वो एक्सकवेशन और पीसीसी की सेम होती है। जो लेंथ हम लेते हैं वो एक्सकवेशन और पीसीसी जो है वो उसमें हम सेम लेते हैं, तो हम यही वैल्यू जो है वो नीचे शिफ्ट कर देंगे क्योंकि ये लेंथ सेम होती है। तो इधर इक्वल प्रेस करेंगे और ये वाल 1 की लेंथ वही रहेगी, और फिर इक्वल प्रेस करेंगे और वाल 2 की भी लेंथ वही रहेगी, ब्रेड्थ भी इनकी सेम रहेगी। इसी ऊपर वाली वैल्यू को नीचे शिफ्ट कर लेंगे और फिर इक्वल प्रेस करेंगे और उस वैल्यू पे क्लिक करेंगे, और वो जब भी किसी वैल्यू को शिफ्ट करना होता है इक्वल प्रेस करते हैं और उस सेल पे क्लिक करते हैं तो वो वैल्यू शिफ्ट हो जाती है। अब हाइट जो है वो इनकी चेंज हो जाती है क्योंकि ये तो एक्सकवेशन थी तो ग्राउंड लेवल तक थी इसलिए 0.50 थी, जबकि जो पीसीसी होती है वो जस्ट 0.30 है, यहाँ तक है सिर्फ। तो इसके लिए हम जस्ट 30 लेंगे, इक्वल प्रेस करेंगे, ये 0.30 डिवाइड 100 कर देंगे और इसमें भी वही इक्वल टू 0.30 डिवाइड 100, तो यही आएगी। उसके बाद इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर आप इसके नंबर्स भी लिख लें, वाल 1 है तो 2 होंगे, वाल 2 है तो 1 होगा। तो अब इन चारों को मल्टीप्लाई आप कर लें ताकि इसकी क्वांटिटी आ जाए। ये दोनों क्वांटिटीज आ गई आपकी, तो अब ये इन दोनों को आप ऐड कर लें। इसके लिए आप इक्वल प्रेस करेंगे, यहाँ पे जाके इक्वल प्रेस करेंगे, ये इधर ऊपर इक्वल प्रेस करेंगे, दिस वन प्लस दिस वन, क्योंकि अगर आप नीचे इक्वल प्रेस करेंगे तो आपको सेल नज़र नहीं आएगा। ये दोनों ऐड हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं ब्रिक वर्क की तरफ। तो ये ब्रिक वर्क का आपको फार्मूला दिया गया है, लेंथ ऑफ वॉल प्लस ब्रेड्थ ऑफ स्टेप माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल। तो
स्टेप 1 ले रहे हैं तो ब्रेड्थ ऑफ स्टेप 1 लेंगे, स्टेप 2 लेंगे तो ब्रेड्थ ऑफ स्टेप 2 लेंगे। तो सबसे पहले तो वाल 1 है तो लेंथ ऑफ वाल 1 दोनों में ली जाएगी, तो ये 2 है, वाल 1 है तो दोनों में 2 ही आएगा नंबर्स, क्योंकि एक एक स्टेप दोनों वाल्स पे आएगा। तो विच इज इक्वल टू, तो लेंथ ऑफ वाल है हमारे पास, वाल 1 6 है, प्लस अब ब्रेड्थ ऑफ आइटम, ब्रेड्थ ऑफ स्टेप है, स्टेप 1 है तो ब्रेड्थ ऑफ स्टेप 1, तो ब्रेड्थ ऑफ स्टेप 1 ये है 50 डिवाइड 100 कर देंगे, माइनस ब्रेड्थ ऑफ वाल है तो ये आपकी ब्रेड्थ ऑफ वाल डिवाइड 100, तो ये कितनी आ गई 6.20। इसी तरह स्टेप 2 भी, अब स्टेप 2 भी याद रखना वाल 1 का ही है, यहाँ वाल 2 नहीं पुट कर देंगे, तो इक्वल लेंथ ऑफ वाल वही फार्मूला प्लस ये ब्रेड्थ ऑफ स्टेप 1, अब सॉरी स्टेप 2 है तो हम ब्रेड्थ ऑफ स्टेप 2 लेंगे, ये स्टेप 2 होगा डिवाइड 100 माइनस ये ब्रेड्थ ऑफ वाल डिवाइड 100 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये आप यहाँ पास आ जाएगी 6.10। और उसके बाद आपके पास आती है ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, आपको कंस्ट्रक्शन में दी गई है। स्टेप 1 की है 50 डिवाइड 100 और स्टेप 2 की है 40 डिवाइड 100। उसके बाद है आपकी हाइट, हाइट भी आपको नज़र आ रही है राइट साइड पे, स्टेप 1 की है 20 डिवाइड 100 और स्टेप 2 की है 50 डिवाइड 100, तो ये आपकी हाइट भी आ गई। अब उसके बाद हम वाल 2 पे आ जाते हैं, ये अब वाल 2 जो है इसके नंबर 1 1 रहेंगे क्योंकि ये एक ही वाल है हमारे पास, तो इसकी लेंथ का भी फार्मूले के हिसाब से विच इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ वाल, अब हमारे पास क्या है 4, अब इसमें माइनस लगना है क्योंकि वाल 2 है, ब्रेड्थ ऑफ आइटम स्टेप 1 है तो डिवाइड 100 माइनस ये ब्रेड्थ ऑफ वाल डिवाइड 100, तो ये आपके पास आ गई 3.80। अब स्टेप 2 पे आ जाए तो वही स्टेप लेंथ ऑफ वाल माइनस ब्रेड्थ ऑफ आइटम, तो ब्रेड्थ ऑफ आइटम अब स्टेप 2 है तो डिवाइड 100 माइनस ये ब्रेड्थ ऑफ वाल डिवाइड 100, तो ये आ गया 3.80 एंड 3.90, जबकि बाकी तो ब्रेड्स वही रहेंगी, ऊपर की आप नीचे पुट कर लेंगे और इसकी हाइट भी वही रहेगी जैसे कि क्रॉस सेक्शन में, क्योंकि ऊपर से आप सेम नीचे पुट कर लेंगे, या पीछे भी देख सकते हैं आपने कैलकुलेट की हुई 6.20 6.10 3.80 3.90, तो ये पीछे भी आप चेक कर सकते हैं 6.20 6.10 3.80 और 3.90। जैसे जैसे आप कैलकुलेट करें आप पीछे मैच कर सकते हैं कि आप जो कैलकुलेट करें वो सही है या नहीं है, और साथ में आगे आपको एक्सप्लेन भी किए गए कि कैसे कैसे आपने फार्मूला लगाना है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि वाल 1 थी तो ये 6 लगाई, वाल 2 है तो 4 थी, और ये जो ब्रेड्थ स्टेप 1 था यहाँ पे स्टेप 1 था 0.5 लगा, ये स्टेप 2 है तो 0.40 लगा। वाल 2 में भी ये आगे आपको बताया गया ये 6 लगा, और ये ब्रेड्थ 0.50 और 0.40 रेस्पेक्टिवली आई, और ये आपकी ब्रेड्थ ऑफ वाल। अब हम नीचे डीपीसी के ऊपर चलते हैं, उसको कैलकुलेट करते हैं। इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, सेम फार्मूला है विच इज इक्वल टू इसको नीचे कॉपी करके पेस्ट कर लें, कंट्रोल सी और देन कंट्रोल वी, और ये नीचे टोटल कर लें, इन चारों को ऐड कर लें, ये इसी पे सेल रख के फिर ऊपर क्लिक करना है, ये 1 2 3 4 चारों ऐड हो गई, ये आपका आ गया 4.84। अब हम नेक्स्ट चलते हैं डीपीसी के ऊपर, तो वाल 1 है 2 रहेगा और ये 1 रहेगा, और यहाँ पर जो लेंथ है वही फार्मूला। अब डीपीसी के वक्त भी उसने कहा है कि आइटम जो है वो आइटम ऑफ ब्रेड्थ ऑफ आइटम जो है वो चेंज हो जाएगी, अब ब्रेड्थ ऑफ डीपीसी हो जाएगी, तो सेम वही विच इज इक्वल टू वाल 1 है तो लेंथ ऑफ वाल 1 प्लस ब्रेड्थ ऑफ आइटम, डीपीसी की ब्रेड्थ 0.40 ही है
तो यही ले लेंगे हम। आप यहाँ पे इसलिए नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, तो इसलिए जितनी स्टेप 2 की है इतनी उसकी भी है, तो इसलिए हम इसी सेल से वैल्यू जो है वो पिक कर लेते हैं। माइनस ब्रेड्थ ऑफ वॉल है फार्मूले के हिसाब से, तो ये आपकी 6.10 आ गई। उसी के बाद वाल 2 है, तो ये वाल 2 और इसमें अब माइनस लगेगा क्योंकि वाल 2 है, तो ये ब्रेड्थ ओवर 100 माइनस ये ब्रेड्थ ऑफ वॉल ओवर 100, तो ये आपकी 3.90 आ जाएगी। बाकी जो आपकी DPC की ब्रेड्थ है वो वही है 0.40, डिवाइड 100 कर दें इक्वल टू 0.40, दोनों में सेम ही रहेगी। और हाइट इसकी नहीं होती, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, इसको कॉपी और नीचे पेस्ट कर दें, तो ये दोनों आ जाएंगे। दोनों को ऐड कर लें, इधर इक्वल रखें और देन दिस वन प्लस दिस वन, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास ब्रेक वर्क। तो ब्रेक वर्क हम वाल 1 और वाल 2 में कैलकुलेट करेंगे। ये ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर है क्योंकि DPC के बाद ये ऊपर वाला ये ब्रेक वर्क आ जाता है। इसमें भी सेम वही आपको नीचे फार्मूला लिखा हुआ है कि लेंथ विच इज इक्वल टू ओरिजिनल लेंथ ऑफ वॉल। जब भी ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर आता है, लेंथ जो है वो ओरिजिनल लेंथ की इक्वल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी स्टेप ऐड नहीं है, नीचे तो स्टेप्स ऐड से, लिहाजा वो लेंथ फार्मूले के हिसाब से चेंज हो रही थी, जबकि यहाँ पर ओरिजिनल लेंथ लगाई जाती है। तो सेम आप नंबर लिखेंगे 2 और 1, और ये लेंथ 1 है तो डायरेक्ट 1 की लेंथ पुट कर देंगे 6 एंटर, और 2 है तो ये इक्वल टू 4 और एंटर। और इसकी ब्रेड्थ भी आपको नज़र आ रही है, यही ब्रेड्थ है, डिवाइड 100 कर देंगे, और इसमें भी ये ब्रेड्थ सेम रहेगी, डिवाइड 100। और हाइट आपको साइड पे नज़र आ रही है इक्वल। अब इसमें जो हम हाइट लेते हैं वो ये है, ये आपकी 300 डिवाइड 100, तो ये है, नीचे वो भी सेम रहेगी, डिवाइड 100। तो ये आपकी 3 आ गई। अब आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लें, चारों को, इसको कंट्रोल C करें, कंट्रोल V, और ये नीचे दोनों ऐड हो जाएंगे इक्वल दिस वन प्लस दिस वन। ये आपको ब्रेक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर भी आ गया। अब आप नीचे चलते हैं हम प्लास्टर के वक्त, प्लास्टर को जाके फॉलो करते हैं। अब प्लास्टर, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में ही बताया कि प्लास्टर हम फ्रंट एंड बैक पे कैलकुलेट करने हैं और साइड्स पे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रंट एंड बैक पे हम लेंथ और हाइट लेते हैं और साइड्स पे ब्रेड्थ और हाइट लेते हैं, क्योंकि फ्रंट ये है इसका फ्रंट, ये बैक, ये फ्रंट और ये बैक। इसमें आप देख रहे हैं कि आपको ये लेंथ नज़र आ रही है, और अगर आप साइड से होकर देखेंगे तो आपको लेंथ और हाइट इसमें नज़र आएगी, जबकि साइड्स पर आपको लेंथ नहीं नज़र आ रही होती है, आपको जस्ट ब्रेड्थ और हाइट नज़र आती है। कैसे, मैं आपको ज़रा AutoCAD में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास प्लान दिया गया है, और इस प्लान में ये जो आपकी आई वाल्स है, जो आपकी वाल 1 है, उसी का यहाँ पे क्रॉस सेक्शन दिया गया है। इसमें आप ये देख सकते हैं, ये आपका सुपर स्ट्रक्चर आ रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जब आप इसकी ये साइड देखते हैं तो आपको जब ये साइड देखेंगे तो ये साइड व्यू में जब देखेंगे तो ये आपको साइड पे लेंथ नज़र आ रही है और हाइट नज़र आ रही है, क्योंकि साइड व्यू आपका ये दिया गया है। ये साइड व्यू में आपको लेंथ नज़र आ रही है और हाइट नज़र आ रही है, ब्रेड्थ तो आपको नहीं नज़र आ रही। तो इसलिए हम इसकी साइड्स कैलकुलेटर वक्त सिर्फ लेंथ और हाइट ही लेते हैं। तो अगर हम इसका फ्रंट बैक कैलकुलेट करते वक्त लेंथ और हाइट लेते हैं, और अगर इसकी साइज़ कैलकुलेट करेंगे तो जहाँ पर आपको साइड्स नज़र आ रही हैं, इस आई वाल की ये साइड है, ये जो आपको नज़र आ रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि आपको ब्रेड्थ नज़र आ रही है और हाइट नज़र आ रही है, लेंथ नहीं नज़र आ रही। हाँ, अगर आप वाल 2 को फॉलो करते हैं फिर आपको लेंथ नज़र आ रही है, लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ वाल 1 की बात कर रहे हैं। तो वाल 1 की साइड्स में आपको ब्रेड्थ और हाइट नज़र आएगी, और फ्रंट एंड बैक में लेंथ और हाइट नज़र आएगी। तो इसी हिसाब से हमने यहाँ पर लेंथ और हाइट लिखा और ब्रेड्थ और हाइट लिखा है। तो चूँकि वाल 1 है, यहाँ पर 4 आएगा, क्योंकि इसकी 4 साइड्स हैं, 1 2 3 4 आ जाएगा, और आगे आपकी लेंथ आएगी। तो यहाँ इसमें भी हम ओरिजिनल लेंथ ही लगाते होते हैं, क्योंकि सुपर स्ट्रक्चर में प्लास्टर होता है, नीचे फाउंडेशन वगैरह में तो नहीं होना। तो इक्वल टू वाल 1 हमारे पास 6
और ब्रेथ तो इसमें लगेगी नहीं, हाइट आएगी। तो हाइट जो होती है वो हमने प्लेन्थ लेवल तक कैलकुलेट करनी होती है। तो दिस वन प्लस ये नीचे DPC की भी होगी क्योंकि प्लेन्थ लेवल तक प्लास्टर होता है। डिवाइड हम 100 कर लेंगे ताकि मीटर में कन्वर्ट हो जाए, तो ये 3.03 आ जाएगा। इसी तरह जब साइड्स भी आएंगे तो ये साइड इसकी 2 होंगी। 2 कैसे होंगी? साइड्स तो इसकी 4 है, 1 2 3 4 है, जैसे कि इसकी फ्रंट एंड बैक 4 थी। तो चूँकि जब हमने फ्रंट एंड बैक कैलकुलेट की तो हमने ये पोर्शन भी कैलकुलेट कर लिया, जबकि इस पोर्शन पे तो प्लास्टर आना ही नहीं। तो ये जो हम 2 पोर्शन है ये हम इन 2 साइड्स में इंक्लूड कर लेते हैं। तो इस मीन के ये 2 साइड्स तो पहले से कैलकुलेट हो चुकी हैं, ये 2 रह गई हैं, इसलिए हमने इधर 2 लगाया। तो अब इसमें लेंथ तो नहीं आएगी क्योंकि साइड्स में लेंथ तो नज़र नहीं आ रही थी, उसमें सिर्फ ब्रेथ और हाइट होती है। तो ब्रेथ हमारे पास है इक्वल, यही ब्रेथ है, इसको डिवाइड 100 कर देंगे। और लेंथ ये आपको हाइट जो है वो आपको ये नज़र आ रही है, तो ऊपर वाली हम ले लेंगे। तो इसी तरह वहाँ 2 पे आएंगे। वहाँ 2 हमारी ये है, इसमें सिर्फ साइड्स ही हैं क्योंकि सॉरी फ्रंट एंड बैक ही है, साइड्स तो नहीं है क्योंकि साइड्स पे तो प्लास्टर नहीं होगा, वो तो ऑलरेडी फिक्स्ड है। तो इसलिए यहाँ पर इसकी 2 ही आएंगी साइड्स, फ्रंट एंड बैक। और लेंथ इसकी जो है वो 4 है, इक्वल टू ये इसकी लेंथ है क्योंकि इसमें ओरिजिनल लेंथ ही डाली जाती है। और हाइट जो है वो वही रहेगी जो सेम है दोनों वाल्स की हाइट, तो ये ऊपर से ही हम नीचे ले आएंगे। अब इसको हम क्वांटिटी कर लेते हैं इसकी। इसको इक्वल जिन वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो साइड्स पे तो इसको प्लास्टर नॉट रिक्वायर्ड है, तो अब इसको हम टोटल कर लेते हैं। दिस वन प्लस दिस वन ये आ गया। और जो आपका ये वाइट वाश है वो आपका प्लास्टर के हिसाब से ही होता है, तो ये आपका वाइट वाश आ गया। जिधर जिधर प्लास्टर होना उधर उधर आपके वाइट वाश के 3 कोट होने हैं। तो आपको बताता चलूँ कि ये जो आपकी ये फर्स्ट फाइल है, इसमें आप ये जो रेड कलर की वैल्यूज़ हैं ये आपकी इनपुट वैल्यूज़ हैं, इनको आप चेंज कर सकते हैं। जबकि जो नीचे की वैल्यूज़ हैं वो आपको चेंज नहीं कर सकते, ये सारी वैल्यूज़ हैं ये आप चेंज नहीं कर सकेंगे। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो ये आपकी प्रैक्टिस शीट येलो कलर में मौजूद है, इस पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ पर चेंजिंग कर सकते हैं। जबकि इस फाइल में आप चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आप जो रेड कलर की वैल्यूज़ हैं उनको चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 80 है, इसको हम 70 करते हैं, तो ये आपका टोटल जो एस्टिमेट है वो खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ये देखें ये 70 हो गया, ये सारी चीज़ें ये आपकी खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ भी डिटेल प्लान में भी आपकी ऑटोमेटिकली चेंजिंग हो जाएगी। तो अगर आपकी वाल जो है वो उसमें आपको चेंज करना चाहते हैं या अपने हिसाब से आप उसकी को वैल्यू जो है वो चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ओनली रेड कलर वैल्यूज़ ही आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये 20 इसको आप 30 कर दें तो ये आपका एस्टिमेट ऑटोमेटिकली नीचे भी चेंज हो जाएगा। तो सिर्फ आपको याद रहे कि आपकी जो रेड कलर वैल्यूज़ हैं वही चेंज हो सकती हैं। जिसकी 6 है इसको आप 7 कर दें तो ये आपको देखें नीचे वाला एस्टिमेट जो है वो सारा चेंज हो गया है। इसी तरह आपका डिटेल प्लान में भी सारा एस्टिमेट चेंज हो जाएगा। ये यहाँ पे 7 आ गए हैं, ये वैल्यूज़ चेंज हो गई हैं। तो ये इस तरह आपकी सारी वैल्यूज़ जितनी हैं ये यहाँ पर भी ये सारी चेंज हो जाएंगी। तो जैसे ही आप इन रेड कलर की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे आपका जो प्लान है, जो आपका टोटल एस्टिमेट है वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो नीचे जो आपका एस्टिमेट दिया गया है उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप प्रैक्टिस शीट में कर सकते हैं। ये फाइल नीचे लिंक में मौजूद है, आप इसको डाउनलोड करें और उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक्सेल में कि हमने एक्सेल में कैसे कैलकुलेट करना है। तो सेम एज इट इज़ आप भी इसकी प्रैक्टिस शीट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो मुझे कमेंट्स में बताएं, अदरवाइज़ आप जिस भी चीज़ की लेंथ है वो सामने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी गई है, आप इधर से फॉलो कर सकते हैं। ये सामने भी आपको बताया गया कि कौन कौन सी चीज़ों को मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट किया है। बाकी ये है कि डिटेल प्लान भी इसका दिया गया है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि अगर आपको फार्मूला नहीं समझ आ रहा तो आप वैसे भी देख सकते हैं कि ये आपकी एच वाल है। तो जब आपने ये स्टेप 2 कैलकुलेट किया तो ये 5 और 5 ऐड कर लिया तो ये 6.10 हो गया। स्टेप 2 पे गए तो ये 5 5 10 10 ऐड कर लिया तो 6.20 हो गया। जब पीसीसी भी गए तो ये तीनों ऐड होंगी तो ये 25 इधर से ऐड किए, 25 इधर से ऐड किए तो 6.50 हो गया। तो ये आई वाल की लेंथ तो ऐसे कैलकुलेट होगी। और जो सेंट्रल वाल होगी तो इसमें से क्योंकि लेंथ माइनस होगी, जैसे कि ये आपने पहले जब आपने एक्सकवेशन की तो यहाँ तक कर ली थी, ये भी एक्सकवेशन यहाँ तक कर ली थी, तो ये बीच में जो छोटा सा पोर्शन बचा था ये आपने कैलकुलेट किया था।
इस तरह जब ब्रेक वर्क यहाँ तक ऑलरेडी हो गया था आई वाल के वक्त, और यहाँ से यहाँ तक ये आपने ब्रेक वर्क स्टेप 1 पे कैलकुलेट किया। इस तरह स्टेप 2 पे आए तो यहाँ तक ब्रेक वर्क होया हुआ था और ये आपने दरमियान में कैलकुलेट किया। तो ये आप नीचे देख सकते हैं, ये हमने ऐसे ही ये लेंथ्स कैलकुलेट की हैं। इन लेंथ्स को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन हमने पिछली वीडियो में किया है। इस वीडियो में हमने जस्ट एक्सेल में कैसे कैलकुलेशन करनी है वही एक्सप्लेन किया है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो पिछली वीडियो आप फॉलो कर सकते हैं। जल्द ही ये था हमारा आज का लेक्चर, तो जल्द ही हम नए लेक्चर के साथ आपको मिलेंगे। आपको कोई भी क्वेश्चन हो मुझे कमेंट में बताएं। वीडियोस थोड़ी लंबी हो गई हैं, लेकिन ये नहायत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसलिए आपको ज़रा डिटेल से बताना पड़ा। मेरी तमाम वीडियोस को देखें और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें। इंशाल्लाह जल्द ही नई वीडियो के साथ हाजिर होगा। अल्लाह हाफिज़।